Hi everyone, hello everyone. Welcome to K Watches Dramas. Welcome to another episode of Tamasha Ke Tamashe. Please don't forget to hit the like button, hit the subscribe button, comment down below. आज की एक्ट आपको किसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगी? कौन से वाले ग्रुप की, सैफ और ज़ैनब की ग्रुप की, माहम की ग्रुप की, या ओमी और मलाइका की ग्रुप की आपको किसकी बेस्ट एक्ट लगी? असल में जो ओमी मलाइका का जो ग्रुप था और सैफ और ज़ैनब का ग्रुप था, इनका ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था इन दोनों के एक्ट्स में, बहुत स्ट्रॉन्ग और ये बहुत ही स्ट्रेटिजिक मैसेज था। और ऑफ कोर्स देखो, ये कोई प्रोफेशनल राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स तो है नहीं, तो जो इनको बेस्ट लगा, जिस तरीके से इनको बेस्ट लगा वो उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे ओमी के परफॉर्मेंस से मैं तो हिल सी गई थी, आई वाज शेकिंग। आई 100% थॉट कि उसी को मिलेगा सेव होने का, लेकिन उन्होंने मलाइका को दिया, अच्छा उन्होंने अच्छा दिया, उन्होंने सही सेव किया उसको। और माहम वाले ग्रुप का मैं मानती हूँ कि ड्रैग हो गया था, 100% हो गया था ड्रैग। मतलब 5 मिनट की उन लोगों को इजाज़त मिली थी और 17 मिनट, इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग एक्ट। उसको बहुत कंसाइज शॉर्ट कर सकते थे, एक एक सीन में बस जल्दी जल्दी दिखा देते कि किस तरीके से रांझा जो है वो लैला के चक्कर में पड़ गया, एंड देन ही कम्स बैक टू हिज वाइफ। अच्छा, शुरू में अगर हम एक्ट्स बहुत अच्छे थे, एंटरटेनिंग थे, सबके बहुत मज़ा आया, और अगर और बड़ी ऑडियंस होती तो और भी मज़ा आता। उन्होंने सिर्फ एक इंसान को इनवाइट किया था, हुमायूं सईद को। अगर वो कुछ और इन्फ्लुएंसर्स को बुला लेते वहीं से, अपनी लोकल कम्युनिटी से, या अगर वो कुछ एक्टर्स को बुला लेते, और या अगर वो, आई डोंट नो, अगर मीडिया होती है पाकिस्तान में, हैव नो आइडिया, अगर मीडिया पर्सनस को बुला लेते फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, तो और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो एक प्रॉपर एक थिएटर वाला इन्वायरमेंट होता, राइट? क्योंकि अभी सिर्फ एक, मतलब वियर्ड सा लग रहा था कि एक तो हमारे बादशाह सलामती हैं और एक नॉर्मल से वो बैठे हुए हैं हुमायूं सईद। हुमायूं सईद को ये मिली है पावर। फिर ये करते कि बैले वो करते, वोट्स होते हैं ना, लाइक इन अ बैले बॉक्स, वोट्स होते हैं कि आप किस टीम को जितवाना चाहते हैं, एंड देन दैट टीम वुड हैव वन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, हुएवर द ऑडियंस वुड हैव पिक्ड। लाइव ऑडियंस भी होती है ना थिएटर की, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता उन लोगों को भी, और हम लोग को भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही इंसान को बुलाया। पहले वो आए, वो सबसे मिले, हुमायूं सईद, और उनकी कॉन्वर्सेशन से मुझे अंदाज़ा हुआ, जिस तरीके से वो सबसे कह रहे थे, अच्छा आपसे मैं वहाँ मिला हूँ ना, हाँ उस वाले इवेंट में, हाँ आप मॉडल है ना कंवल, हाँ जी जी जी, और सारा नीला माँ बाप ने तो मेरी मूवी में काम किया। वो कह रही है हाँ मैंने आपकी मूवी में काम किया, लव गुरु में मैं थी, बस आपकी मूवी का वो चलाक वो बहुत है, उसको पता है एग्जैक्टली कब क्या कहना है। तो कह रही है कि हाँ वो आपकी मूवी का वो मैंने सीन किया था, याद है मैं कैबिन क्रू थी, और नदीम भाई ने इस तरीके से उसने बात की ना कि लगे कि मैं, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, आई बिलोंग टू दिस फिल्म फैमिली। कि नदीम भाई से आपने कहा था कि मेरा फर्स्ट कैमियो है और मैं फर्स्ट टाइम एक्टिंग में आई हूँ, तो इस तरीके से, हाँ बस मैंने वो सीन किया और बस फिर मैं यहाँ आ गई। तो उसने बहुत ही स्मार्टली कन्वे कर दिया हुमायूं सईद को भी और यहाँ पे भी ऑडियंसेस को भी कि भाई मैं करके आई हूँ बाहर से, मेरे रिलेशनशिप्स हैं बाहर से। लेकिन जिस तरीके से हुमायूं सईद बाकी भी लोगों से बात कर रहे थे, मुस्लिम से, ओमी से, फला से, कबल से, माहम से, ज़ैनब भी ड्रामे करके आई हैं, उससे बहुत ज़्यादा मुझे अंदाजा हुआ दैट ही नोज अ लॉट ऑफ पीपल देयर, एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सबके टाइज हैं अदर देन सैफ। सैफ को फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, अच्छा तुम पेशावर से हो ना, वो सैफ से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने सैफ का नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ तुम्हारा नाम सैफ है ना, हाँ तुम पेशावर से हो ना, हाँ। तो मतलब आई वाज जस्ट लाइक सीरियसली कम ऑन मैन। खैर एनीवेज इट्स ओके। फिर वो आते हैं, अदनान सिद्दीकी आते हैं, उनसे मिलते हैं, और बहुत अच्छा उनका एक इंटरेक्शन होता है जहाँ पे बहुत अच्छा मजाक होता है। अब यहाँ मैं बादशाह सलामत की बात नहीं करूंगी, या मैं अदनान सिद्दीकी की बात करूंगी। अदनान सिद्दीकी जब खड़े हुए नेक्स्ट टू हुमायूं सईद, तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, उनका बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अपनी बात इंस्टाग्राम रील में भी कही है। आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, के वॉचेस ड्रामा के नाम से मेरा चैनल है, आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो आपको पता ही होगा कि मैंने रील उन दोनों के बॉन्ड के बारे में बनाई है, कि बहुत ही स्वीट लगा मुझे उनका बॉन्ड, और उनका हंसी मजाक और उनका वो कमराडरी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सुबह जब मॉर्निंग शुरू हुई तो भाई एक एटीट्यूड था, जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में बहुत अच्छी तरीके से रिवील किया कि माहम को बहुत अच्छी तरीके से आता है अपने पीछे पीछे कैमरा घुमाना। तो फर्स्ट माहम इसी थॉट से उठी कि उन्होंने कैमरा के सामने आके ये बात कह दी कि मैं अकेले, अगर आप माइंड ना करिए तो मैं अकेले परफॉर्मेंस कर लूँ, अगर आप माइंड ना करिए तो मुझे सेव होने का नहीं है, मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं अकेले। अब भाई तो ऑफकोर्स तुम अकेले करोगी, अगर तुम्हें इजाजत मिल जाती है अकेले करोगी तो तुम अकेले ही फीचर होगी ना ऑफकोर्स एक्ट में,
तो तुम अकेले ही फीचर होगी, और अकेली फीचर होगी तो सारा स्पॉटलाइट तुम्हारे ऊपर ही होगा। आज हमें ईगो क्लैश नजर आया सारा नीलम का और महम का, बहुत जबरदस्त ईगो क्लैश नजर आया, जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम थी, सारा नीलम को ये प्रॉब्लम थी कि महम को बहुत ज्यादा लाइंस दी गई हैं तो महम के ऊपर स्पॉटलाइट ज्यादा होगी और महम बहुत ज्यादा लीड लग रही हैं। मैं तो आ गई अंदर से, जब वो प्रैक्टिस का उनको टाइम मिला था ना, तो वो तिनकती हुई, पैर पैर पटकती हुई अंदर चली गई थी सारा नीलम कि नहीं बस मेरा दिल नहीं कर रहा, नहीं बस मैं नहीं कर रही, नहीं बस। अच्छा, फिर पूछ भी रहे हैं उसके फ्रेंड्स ओमी मुस्लिम, पूछ भी रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, नहीं बस हाँ वही डायरेक्टर है शायद, मैडी डायरेक्टर है, पता नहीं मुझे, नहीं बस मेरा मूड नहीं है, नहीं बस। तो उन्हें टैंट्रम्स दिखाने थे। बात यह है कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर गॉड फॉरबिड इनको कभी रियल लाइफ में कोई मिल गई अपॉर्चुनिटी तो ये लोग तो डायरेक्टर का दिमाग खराब कर देंगे, ये तो डायरेक्टर को जो है रुलवा देंगी सबकी सब लड़कियां। लड़कों का देखो इतना इशू नहीं था, लड़के फिर भी मतलब सैफ की भी दानिया ने तारीफ करी कि मैं जैसे जैसे कह रही थी वो वैसे वैसे कर रहा था। यासीन का भी कोई एटीट्यूड नहीं था, ना मैडी का, ना ओमी का, ना मुस्लिम का। लड़कियों को बहुत ज्यादा ईगो में लड़कियां आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हर लड़की बहुत ईगो में आ रही थी कि मेरा ये पार्ट क्यों है, मैं तो ये लाइनें नहीं बोलूंगी, मेरी इतनी कम लाइन्स क्यों है, मेरा ऐसा क्यों है, मेरा यूं क्यों है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, उस पर स्पॉटलाइट ज्यादा क्यों है। तो अगर कभी इनको रियल लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये तो डायरेक्टर को दिमाग खराब कर देंगी कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे क्यों है। आई मीन कम ऑन मैन, ये तो छोटा सा बस जैसे स्कूल में हमारे एक्ट्स नहीं होते थे, स्कूल में परफॉर्मेंस हो गई इसको थोड़ी लाइंस मिल गई, इसको थोड़ी लाइंस मिल गई। A lot of the times, a lot of the kids in my school, they didn't even get lines. A lot of the times, the kid was supposed to be a tree. Literally, I'm not even joking. A kid was supposed to be a tree. New Year's के टाइम पे हमारा हमेशा एक एक्ट होता था, annual act. He was a Christmas tree. He had nothing to. वो 3-4 साल तक Christmas tree बना रहा, वो जो हमारे एक क्लासमेट था। तो ये यहाँ पे जो है बहुत ही मुझे एटीट्यूड क्लैशेस नजर आए। फिर उन्होंने उनको जाके मनाया गया, वही जो मैंने आपको माहम का डीकोड कर दिया ना गेम, तो उनको जाके मनाया गया। मैडी उनके पीछे पीछे भागते रहे माहम के, फिर यासीन उनके पीछे पीछे भागते रहे माहम के, माहम प्लीज मान जाओ, माहम प्लीज मान जाओ, लाइनें लिख लो ना, ऐसे कर लो ना, यूं कर लो ना, नहीं तुमने मुझे रात को स्क्रिप्ट क्यों नहीं दी, और क्यों तुमने कहा, अच्छा तुमने कहा कि लड़कियां चोरी कर लेंगी, फिर बाहर जाके उन्होंने लड़कियों से पूछा क्या तुम लोगों ने कहा था कि चोरी कर लेंगी। तो उनका एक पैटर्न आप समझ गए हो कि उनको पता है कि मुझे क्या मुद्दा बना के सुबह सुबह किस बात पे कंटेंट, इस ऐसे मैं ऐसी चीज का भी बनाऊं, कोई ऐसी फालतू चीज ना हो, वो कोई ऐसी मतलब मैटर वाली चीज हो, सब्सटेंस वाली चीज हो, जहां मुझे पता रहे कि कोई ना कोई लड़का या कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मेरे पीछे 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 पीछे, और मैं पूरे घर में गोल 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 गोल। वो गार्डन में बात कर रही थी कैमरा पे कि मैं अकेले परफॉर्म करूंगी, मैं सबके साथ परफॉर्म नहीं करूंगी। फिर वो अंदर कैमरा वहां आई, वो कौन सा रूम है, मेकअप रूम, वहां पे यासीन उन्हें मनाने गया। फिर वो मेन रूम में आई, मेन लिविंग रूम में, फिर वहां उनको मनाने गए मैडी और यासीन। तो उनका आप लोग को मैं कल पूरा गेम रिवील कर चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा वो महम का कल मैं डिकोड कर चुकी हूँ गेम, आप वहां जाके देख लीजिए, आपको सारा वही पैटर्न नजर आएगा। हैड लाइक लिटरली स्टेप टू स्टेप मैं उसका ना स्ट्रैटेजी जो है मैं उसकी पूरी की पूरी क्या कहना चाहिए, डीकोड भी नहीं, मैं कहूँगी कि बिल्कुल मैं लेगोज नहीं होते जैसे लेगोज बिल्कुल टूट जाते हैं, एक एक पीस मैंने बताया कि वो किस तरीके से क्या क्या कब कब करती है, उसको पता है क्या चीज़ फीचर होनी है क्या चीज़ फीचर नहीं होनी। फिर 100% वो एक्ट में अच्छी थी, मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं कर रही कि उसने एक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी की थी, और हुमायूं सईद से उसकी तारीफ भी हो गई। और जब हुमायूं सईद उसकी तारीफ कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल, मुझे ये लगा कि उसके मुंह पे एक एरोगेंट स्मर्क थी कि यू आर नॉट कटरीना कैफ येट, यू हैवंट इवन स्टार्टेड योर करियर, अभी आपका फर्स्ट गिग है ना। लेकिन एक उन्होंने कहा कि हाँ हम आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और फला और ये, और आप लोग रिहर्स नहीं लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि डायरेक्टेड वेल है, और यू नो रिहर्सल्स ऑफ कोर्स कल ही तो इनको स्क्रिप्ट मिली और आज इन लोगों ने एक्ट कर दिया। अब ये कोई प्रोफेशनल्स तो है नहीं, इनको क्या पता लाइट कैमरा एक्शन और ये सब और कट और ये सब। तो एक एरोगेंट स्मर्क आज उनके मुंह पे थी ना जब हुमायूं सईद उनकी तारीफ कर रहे थे कि हाँ इन चीचड़ों को तो मैं कब से बता रही हूँ कि मेरे से अच्छा कोई है नहीं, और आप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट ड्रामा हुमायूं सईद मैं आपके साथ ही करूँगी। लेकिन मुझे तो वहाँ ऑनेस्टली मैं तो सबको एज इक्वल देख रही थी। मुझे तो सैफ और जैनब की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, घुस गए थे दोनों दूसरे कैरेक्टर में, वो देख नहीं रही थी जैनब के वो कहाँ गिर रही है स्टेज पे, और उसके कपड़े इधर उधर हो रहे थे पूरे, और वो जिस तरीके से अब्यूजिव हस्बैंड दिखाया था और वो दिखाई थी डोमेस्टिकेटेड वाइफ, और जिस तरीके से उनका फिजिकल अब्यूज दिखाया था वो भी घुसा हुआ था पूरे कैरेक्टर में, वो जैनब भी घुसी हुई थी पूरे कैरेक्टर में। बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था कि क्या होता है, मतलब किस तरीके से आपकी जो
जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपकी जो रूट्स होती हैं, वो किस तरीके से आपको मेंटली दुनिया जिंदगी भर के लिए अफेक्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर दानिया ना एक बूढ़ी अम्मा लग रही थी वाइट शॉल में बैठ के, जो है ना वो नरेशन देती हुई, अगर वो घूमती रहती ना पूरे स्टेज पे, मतलब उन दोनों के बीच ना आती जो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पेरिफेरल्स में घूमती रहती और वहां से वो मतलब अपनी लाइंस as like a shadow. For those of you that would be understanding me, if you guys have watched stage performances, you guys would know as a shadow अगर वो नरेट कर रही होती तो बहुत अच्छा लगता, compared to वो एक सीट पे बैठ के ना ऐसे बस आंखें बंद करके वो एक अलग दुनिया में थी, तो वो थोड़ी ना अलग लग रही थी कि बिल्कुल ही like she's not even a part of this act. लेकिन मुझे तो तीनों के एक्ट्स बहुत अच्छे लगे, ऑनेस्टली आई इंजॉयड सो मच कि मज़ा आता। अगर बड़ी ऑडियंस होती तो और भी मज़ा आता, हमें देखने में भी बहुत मज़ा आता। तो फिर वहाँ उनका ख़त्म नहीं हुआ, क्या कहते हैं, माहम का रोना धोना। वो गई फिर एक्ट के बाद वो ओमी के पास गई, ओमी से उन्होंने शिकायत की कि मुझे अगर कल स्क्रिप्ट मिल जाती ना तो मैं घुमा देती चीज़ को, मैं ऐसा कुछ कर देती कि मैं पता नहीं बेबो मुझसे पीछे रह जाती, मैं ऐसा कर देती कि मैं पता नहीं क्या कर देती। तो टीम स्पिरिट नहीं है इन लोगों में, काफ़ी लोगों में ना टीम स्पिरिट नहीं है। मतलब उनको था कि सारा नीलम को था सारी अटेंशन मुझ पे रहे, माहम को था सारी स्पॉटलाइट मुझ पे रहे, सैफ जैनब वाले ग्रुप में भी कुछ लड़ाइयाँ हुई, कमल को कुछ लाइन्स से इशू था कि मैं पता नहीं क्या कि मुझे ज़्यादा लाइन्स दी हैं, मुझे ये क्यों दिया है कैरेक्टर, मुझे यूँ क्यों दिया। हालांकि आई लव कमल और आज की परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी। और कमल मुझे लगता है कि सबसे ग्रेसफुल लड़की अगर उस घर में है तो वो कमल है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है कमल। खैर आज यही हुआ, आज उनके पास और कुछ भी नहीं हुआ, बस वो लग्जरी वो मील जीत गए, ओमी एंड व्हाट्स हर नेम, मलाइका एंड मुस्लिम। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर देम, अच्छा है लग्जरी मील जीत गए वो तीनों। बेचारा यासीन और बेचारे मैडी के तो ख्वाब अधूरे रह गए होंगे, उनको तो आपको पता है मील्स से कितनी ज़्यादा उनको एक इमोशनल अटैचमेंट, और अगर उन्हें देखा होगा कि ओमी को मिल गया तो वो तो तड़प गए होंगे उधर पे, राइट। लेकिन वहाँ से भी उन्होंने अदनान सिद्दीकी उन्होंने पकाया, आज दाल चावल दिया, ऐसा भी नहीं कि उनको ऐसे ही दे दिया कि बस दाल और चावल कच्चा कि अब तुम लोग पकाओ, उनको पकाया दिया, विच इज़ ऑनेस्टली दाल चावल जैसी सुप्रीमेसी कोई नहीं है। अगर आप पकाया गरम गरम दाल चावल ला के रख दो, ऑनेस्टली इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एनीवे आज और कुछ नहीं हुआ, बस यही हुई। यासीन भी काफ़ी अनहैप्पी थे माहम के उससे, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे बिकॉज हाउ शी वॉज बिहेविंग। लेकिन मैंने आपको वही बताया ना कि उसको कुछ ना कुछ वो करती है, ये उसको जान के करना होता है अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए, कि टिफ क्रिएट करना। वो वाली टिफ नहीं है जो जैनब क्रिएट करती है दूसरे लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर करके और दूसरे लोगों से बदतमीजी कर करके, वो टिफ नहीं है, ये दूसरी तरह की टिफ है। ये टिफ ऐसी है कि अगर मैं अड़ जाऊंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं ऐसा अड़ूं कि 3-4 लड़के मेरे पीछे मैरी गो राउंड के उसमें करते रहे। अगर यासीन वहाँ इग्नोर कर देता उसे या मैडी वहाँ इग्नोर कर देता उसको क्या कंटेंट मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अंदर बैठे वालों को ये बात समझ नहीं आती। अच्छा भाई, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े लास्ट नाइट कि आपने ज़ैनब और सैफ की झगड़े के बारे में बात नहीं की क्या। वो यार मैं आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट द झगड़ा एवरी सिंगल डे इज द सेम टॉपिक, कि तुमने मुझे खान पान कहा, तुमने मुझे राजा बाजा कहा। आई मीन कम ऑन, यू गाइस वांट मी टू लाइक सिट हियर एंड टॉक अबाउट दीज चाइल्डिश टॉपिक्स। लाइक लिटरली जब हम 2 साल के थे तब भी हम ऐसी लड़ाइयाँ नहीं करते थे कि हाँ तुम्हारा नाम खान पान है और हाँ तुम्हारा नाम ज़ैनब राजा बाजा है। आई मीन कम ऑन मैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये तो रोज होता है, तो क्या मैं रोज आधी एपिसोड यही इन दोनों की बिकरिंग क्या, इन दोनों की वर्बल डिस्प्यूट्स के बारे में ही मैं बात, अनलेस वर्बल डिस्प्यूट्स गो टू अनदर लिमिट और गो टू अनदर डिग्री ऑफ बदतमीजी, ये तो इनका नॉर्मल बिकरिंग चलता ही रहता है। तो हम बैठ के इसमें डिस्कशन किस बात की करना चाह रहे, मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं क्या यहाँ पे एक को ट्रॉफी दूंगी और एक को मेडल ऑफ डिसग्रेस दूंगी कि तुम कितने बदतमीज हो या तुम कितनी बदतमीज हो। नहीं, ये तो इनका वर्बल डिस्प्यूट आखिरी एपिसोड तक चलता रहेगा। जब जिस दिन ये दोनों टॉप 5 में खड़े होंगे ना स्टेज पे, उस दिन भी ये दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। सो आई डोंट हैव, देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ये तो एक दूसरे को ये लानत मलामत इनकी चलती ही रहेगी। आज भी हुमायूं सईद के सामने भी ओमी उसको कह, वो एक तो हुमायूं सईद आके गेम्स कैसे खिलवा रहे हैं, मतलब आप इतने बड़े एक्टर हैं, पाकिस्तान के बिगेस्ट एक्टर हैं, और आप आके इन लोगों को कह रहे हो कि बहुत ही लाउजी सा आपने गेम खिलवाया कि टैग दें। अच्छा ये कौन है, अच्छा घर में ये कौन है, अच्छा घर में ये कौन है। आप प्रॉपर टैग का गेम बनाते, आप प्रॉपर या तो बोर्ड लगाते वहाँ टैग का, या मेडल्स देते टैग के, या समथिंग लाइक दैट, या शील्ड्स देते टैग की। आपने बस ऐसे एक लाउजी सा लेजी सा गेम क्रिएट किया। फिर आपने कहा एनिमल्स, चलो एनिमल्स, अच्छा शेर वो है, अच्छा शेर वो है। तो ओमी ने फिर यहाँ बदतमीजी की। आई डोंट नो व्हाई दीस गाइस डोंट नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। वो कह रहे हैं नागिन है ये नागिन है ज़ैनब। आई मीन कम ऑन, तुम लोग क्या गेट है, तुम लोग का पर्सनल कैमराडरी है,
है, तुम लोग का पर्सनल बॉन्ड है, लेकिन जब एक थर्ड पर्सन और वो भी इतना बड़ा प्रोलिफिक एक्टर आ जाता है तुम लोगों के घर में, भाई वो कोई ऐसे साइड कैरेक्टर तो नहीं है ना। मतलब अगर वो होता ना कोई एक्स तमाशा कंटेस्टेंट जिसका इतना नहीं है वो, तो चलो तुम लोग एक दूसरे को बोल भी लो, बट तुम इतने बड़े एक्टर के सामने किसी और को नागिन बोल रहे हो। somebody is just come into your house as a guest और उसके सामने तुम उसको, ये है नागिन, इसके नागिन से इसको मुशाबिहत। ओमी रियली, आई लाइक ओमी अ लॉट एंड आई लव हिज परफॉर्मेंस। और आज जब वो इमोशनल हो रहे थे बहुत ज़्यादा तो मुझे भी बुरा लग रहा था क्योंकि उनको इतनी देर बाद उनका ब्रेक मिला है, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक ही डजंट हैव बेसिक एटिकेट और ही डजंट हैव बेसिक, or a lot of these people in the house, not just Omi, a lot of these people don't have the basic etiquettes in terms of how you should be behaving in general public or how you should be behaving when a guest comes to your house, right? अब मेरी गेस्ट आ जाए कोई घर में तो मैं थोड़ी किसी अपनी कजन को या अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये नागिन है, ये आपस में मैं जो भी कहूँ उनसे, मतलब मेरी जो आपस की बॉन्डिंग है अपनी बहन के साथ या अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो भी है, मैं थोड़ी किसी तीसरे के सामने आके ये नागिन है, ये सबसे बड़ी नागिन है। आई मीन कम ऑन मैन, यू शुड नो। एंड ओमी इज नॉट अ चाइल्ड, ओमी इज नॉट अ 21-year-old। जैसे सारा नीलम अपने आप को और मलाइका अपने आप को कहती है 21, तो शायद आप 21-year-old से एक्सपेक्ट भी कर लो, बट ओमी इज डेफिनेटली नॉट 21। सो ही इज मेच्योर इनफ एंड ही इज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए सबके सामने। बस यही हुआ एपिसोड में और कुछ हुआ नहीं। वैसे अगर एक्ट्स ना होते आज के एपिसोड में तो एपिसोड वैसे भी बहुत बोरिंग थी। बहुत लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कहते हैं अब शो बहुत बोरिंग हो गया है, आप लोग यूट्यूब पे भी कहते हो कि शो बहुत बोरिंग हो गया है। हाँ, नहीं है, इनके पास कोई वैरायटी नहीं है। जैसे मैंने आपको लाइव ऑडियंस का आइडिया दिया, वो आप देखो ना, एक 4 चांद लग जाते हैं उसी ऑडिटोरियम में। और क्या इनके पास जगह नहीं है उस ऑडिटोरियम में? वो जो तमाशा का वो जो गेमिंग सेंटर है उसमें इतनी जगह है इनके पास। आराम से अगर आप 20-30 लोगों को एक उस बैरिकेड के पीछे अगर आप रखते, अच्छे लाइक यू नो इन्फ्लुएंशियल लोगों को अगर आप रखते, क्या लोग ARY के लिए नहीं आते? क्या लोग लाइव परफॉर्मेंस देखने नहीं आते? 100% आते। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ती है, आपको क्रिएटिव एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, आपको क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है जो इनके पास है नहीं और ना इनको दिमाग लगाना है इसमें। इन्होंने बस एक हुमायूं सईद को बुलाया और बस हा ही करके वो वहां से चले गए। एंड ऑल्सो आई डिडंट इवन फाइंड हुमायूं सईद वेरी charismatic when he came and spoke and how he spoke about these people. He was just very refrained, he was just very restrained. एक होता है ना इंसान आता है, जैसे फहद मुस्तफा आए थे तो वो एक अपनाइयत सी लग रही थी जिस तरीके से वो आए और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया और जिस तरीके से वो लोगों से घुल मिल रहे थे। हुमायूं सईद को लग रहा था कि why the fuck am I here man, like what am I doing here, why am I here। खैर उन्होंने एक्ट्स में तारीफ की क्योंकि वो तो उनका जॉब था, वो इसीलिए आए थे। Anyways, don't forget to like the video, don't forget to subscribe to the channel, don't forget to leave a comment down below. I love you all so much. Bye.